अध्याय 76 पहल करके गले लगाना। इस समय चू निंग सचमुच स्तब्ध रह गया था। अमर तलवारें आगे बढ़ सकती हैं, तो क्या तियानश्वान भी आगे बढ़ सकती है? अगर यह फिर से आगे बढ़ी, तो क्या वह 11वीं श्रेणी डिवाइन ग्रेड बन जाएगी? कमबख्त, क्या इस दुनिया में सच में 11वीं श्रेणी की वस्तुएं मौजूद हैं? चू निंग को नहीं पता था, लेकिन अगर ये दिखा रहा था कि यह आगे बढ़ सकती है, तो इसका मतलब था कि यह निश्चित रूप से संभव है। उसी समय तलवार पालन कुंभ स्वॉर्ड नर्चरिंग गॉड के भीतर मौजूद तियानश्वान भी स्तब्ध थी। ये दुनिया बहुत विशाल है। मेरा मन कर रहा है कि तलवार स्वामी और चू निंग दोनों को अंदर खींच लाऊं और उन्हें भी यह सब दिखाऊं। तियानश्वान बेहद उत्साहित थी, उसने एक नज़र में ही इस जगह को पहचान लिया था। तलवार पालन कुंभ, ये वस्तु बिल्कुल भी साधारण नहीं है और इसकी श्रेणी अत्यंत ऊंची है। वह तुरंत बाहर निकलकर सब कुछ साझा करना चाहती थी, लेकिन अचानक उसने पाया कि बाहर का रास्ता बंद है। तियानश्वान, मानो दुनिया तो बहुत बड़ी हो, लेकिन बाहर निकलने का कोई रास्ता ना मिले। मैं बंद क्यों हूँ? चू निंग, मुझे बाहर निकालो, अगर नहीं निकाला तो मैं यहाँ सब कुछ तोड़ दूंगी। कमबख्त, मुझे क्यों बंद किया गया है? मैं। अचानक रास्ता खुल गया और चू निंग की आवाज आई। बताना भूल गया था, तुम थोड़ी देर अंदर ही रहो, मैं इसका अध्ययन कर रहा हूँ। तभी तियानश्वान ने शिकायत बंद की। बिना कुछ बताए किसी को बंद कर देना, क्या ये नाबालिग को हिरासत में लेना नहीं हुआ? थोड़ी देर में कोई आकर तुम्हें पकड़ ले जाएगा और सड़कों पर घुमाएगा। गुफा के भीतर चू निंग तलवार पालन कुंभ की जांच कर रहा था और साथ ही सिस्टम को भी बुला रहा था। उसके सामने इस अद्भुत तलवार पालन कुंभ की जानकारी प्रदर्शित हुई। अद्भुत तलवार पालन कुंभ, अमर श्रेणी। उड़ने वाली तलवारों का पालन पोषण कर उनकी श्रेणी बढ़ा सकता है तथा उन्हें छिपा सकता है। पालित की जा सकने वाली उड़ती तलवारों की संख्या 1/10। अमर श्रेणी शिखर उड़ती तलवार आगे बढ़ सकती है। हे भगवान, अमर श्रेणी शिखर, और वह भी आगे बढ़ सकती है। लेकिन जब उसने कीमत देखी, कमबख्त, 11वीं श्रेणी में उन्नयन हेतु 1000 योगदान अंक खर्च करने होंगे। चू निंग ने तुरंत विचार त्याग दिया। उसके पास कुल मिलाकर सिर्फ 7 लाख के आसपास योगदान अंक थे और इस अवधि में वह लगातार जान बचाकर भाग रहा था, ज्यादा अंक मिले ही नहीं थे। लेकिन अगर 11वीं श्रेणी संभव नहीं, तो क्या आत्मा श्रेणी स्पिरिट ग्रेड को अमर श्रेणी में बदला जा सकता है? थोड़ा सोचकर चू निंग ने एक आत्मा श्रेणी की उड़ती तलवार अंदर डाल दी। उसने हथियार निर्माण शिखर से ऐसी 6 तलवारें ठगी थीं। आत्मा श्रेणी शिखर उड़ती तलवार आगे बढ़ सकती है। अमर श्रेणी में उन्नयन हेतु 100,000 योगदान अंक खर्च करने होंगे। अमर श्रेणी ऐसी जादुई वस्तुएं जो संतों के हाथ में होती हैं। ताइश्वान संप्रदाय के पास भी केवल 2 अमर श्रेणी की वस्तुएं थीं। तियानश्वान तलवार और ताइश्वान दर्पण तो मानव क्षेत्र की 7 संप्रदायों को उपहार स्वरूप दिया गया था। सिर्फ 1 लाख में अमर श्रेणी स्पष्ट रूप से अनावश्यक था। तियानश्वान ही काफी थी। तो फिर बदलने की कोशिश करते हैं। चू निंग ने सीधे एक साधारण मोर्टल तलवार डाल दी। 10 योगदान अंक खर्च कर निम्न श्रेणी में उन्नयन संभव। ये तो काम कर गया। चू निंग ने तुरंत इसे सक्रिय किया और तलवार पालन कुंभ के भीतर हलचल मच गई। तियानश्वान आंखें फाड़कर देख रही थी कि वह साधारण तलवार उन्नत हो रही है। जब कुंभ दोबारा खोला गया, तो चू निंग के हाथ में एक निम्न श्रेणी की उड़ती तलवार थी। इसे बेचकर हथियारों की दुकान खोलना भी संभव लग रहा है। सही है, क्या सिस्टम भी यह चीज बेचता है? चू निंग ने खोजा। एक निम्न श्रेणी की उड़ती तलवार 100 योगदान अंकों में बिकती थी। कुंभ के उन्नयन के हिसाब से कीमत लगभग 10 गुना बढ़ जाती थी। ये बुरा नहीं है। ये चीज तलवारें छिपाने वगैरह में बहुत उपयोगी है। ये सोचते हुए चू निंग ने बाकी सभी आत्मा तलवारें भी इसमें डाल दीं। और ये तलवारें उसकी इच्छा के अनुसार चल सकती थीं, सीधे छोड़ी जा सकती थीं, हमले का साधन बन सकती थीं। हालांकि फिलहाल
यह ज्यादातर सहायक वस्तु के रूप में ही काम आ रही थी, क्योंकि इस समय दोनों को इसकी जरूरत नहीं थी। लेकिन ये चीज सच में साधारण नहीं है। चू निंग आश्चर्य कर ही रहा था कि तियानश्वान भी उसी समय बाहर निकली, चेहरा हैरानी से भरा हुआ। तुम्हें ये कैसे मिला? मैं भाग्य का पुत्र हूँ, थोड़ी किस्मत तो होगी ही। हे, क्या तियानश्वान यह मानेगी? क्या तुमने यह इसलिए लिया ताकि युगल साधना के समय मुझे अंदर बंद कर सको और मैं तुम्हारा मजा खराब न करूं? तियानश्वान ने मानो सब कुछ समझ लिया हो और बड़बड़ाते हुए चू निंग को देखा। ये सुनकर चू निंग चौंक गया। ओहो, बहुत बढ़िया। चू निंग खुशी से झूम उठा। तो तय रहा, आगे से जब भी हम अपना काम करेंगे तुम अंदर ही रहोगी। तियानश्वान, तो उसने पहले ऐसा सोचा ही नहीं था, मैंने खुद ही सुझा दिया। छोड़ो, आंखों से ओझल तो मन से ओझल। तलवार स्वामी तैयार है, मैं क्या ही कर सकती हूँ। वैसे भी अंदर काफी आरामदायक है। तियानश्वान हंसते हुए बोली, तुम इसमें कुछ आत्मा पत्थर और संसाधन भी डाल सकते हो। ये तलवार पालन कुंभ उन्हें खुद परिष्कृत करेगा और उनसे उड़ती तलवारों का पोषण करेगा। मेरी तलवार इच्छा भी थोड़ी बढ़ जाएगी। इतना कहकर वो फिर से भीतर घुस गई। सच कहें तो चू निंग ने पहले इस बारे में सोचा ही नहीं था। तो अगर तियानश्वान बाहर ना हो तो क्या ये भी? छोड़ो, गुरुजी सो रही हैं, उन्हें आराम करने दो। चू निंग उठा और गुफा के द्वार पर जाकर देखा। अब भी रात थी और मूसलाधार बारिश लगातार हो रही थी। उम्मीद है सुबह तक रुक जाए ताकि हम आगे बढ़ सकें। लेकिन वूजी की विधियां वाकई क्रूर हैं, पूरे देश में खोज। चू निंग ने आह भरी और मुड़ने ही वाला था कि अचानक उसने सु वानछिन को अपने पीछे उठकर बैठते देखा। उसका भाव काफी नर्म हो चुका था और उसकी दिव्य आत्मा भी कुछ हद तक ठीक लग रही थी। निंगर, तियानश्वान कहाँ है? तियानश्वान कह रही थी कि हमें जगह दे रही है ताकि हम युगल साधना कर सकें। सु वानछिन चौंक गई। ऐसे समय में वह बाहर चली गई। क्या इससे हमारा पता नहीं चल जाएगा? अगर उनकी विधियों से हमें खोज लिया गया तो सारी पिछली योजनाएं व्यर्थ हो जाएंगी। चू निंग मुस्कुराया और सु वानछिन के पास बैठ गया, तलवार पालन कुंभ निकालकर उसे दिखाया। वह बाहर नहीं गई, अंदर है, अपनी तलवार इच्छा का पोषण कर रही है। यह एक तलवार पालन कुंभ है, यह अमर तलवारों का पालन कर सकता है, बस खपत थोड़ी ज्यादा है, इसलिए शिष्य ने किसी को पालने की हिम्मत नहीं की। अगर गुरु को लगता है कि अमर तलवारें हमारे लिए उपयोगी होंगी तो शिष्य एक दो पालने की कोशिश कर सकता है। ये सुनकर सु वानछिन स्तब्ध रह गई, उसका भाव बेहद अजीब हो गया। पहले ड्रैगन हाथी दमन कारागार शक्ति और दीर्घ वसंत इच्छा, फिर शिष्य द्वारा सूक्ष्म रूप से सिखाई गई उसकी तलवार कला का उत्थान। और अब वह कह रहा है कि वह अमर तलवारें भी पाल सकता है। ये सच में तलवार पालन कुंभ है। सु वानछिन को झटका लगा, उसने उसे हाथ में लेकर जांचा, लेकिन उसमें कुछ भी असाधारण महसूस नहीं हुआ। ये कैसे किंवदंती वाला तलवार पालन कुंभ हो सकता है? उसने तो सिर्फ सुना था, कभी देखा नहीं था। और सबसे अहम बात, शिष्य अमर तलवारें पालने की बात कर रहा था। सु वानछिन ने चू निंग को देखते हुए कड़वाहट भरी मुस्कान दी। उसकी आंखों में जटिल भाव थे, शायद आश्चर्य, शायद उलझन, शायद चिंता। शिष्य की स्वर्ग विरोधी क्षमताओं पर आश्चर्य, उसके उत्तराधिकार की उत्पत्ति को लेकर चिंता, और यह डर कि कहीं इससे मुसीबत न आ जाए। जहां तक बाहरी वस्तुओं पर कम निर्भर रहने की सलाह की बात थी, उसे कहने की जरूरत ही नहीं थी। अगर कुछ इस्तेमाल किया जा सकता है तो क्यों ना किया जाए? जब तक नींव मजबूत है कोई समस्या नहीं होगी। शिष्य इस बात को अच्छी तरह समझता था। अगर मैं 6 लोकों में होती और मेरे पास पर्याप्त अमर तलवारें होती तो किसी संत को मारना कठिन नहीं होता। आमना सामना हुआ तो निश्चित ही हत्या होती। अगर सिर्फ एक तियानश्वान हो तो उसे दबा दिया जाएगा। आखिर वो अमर तलवार है और सिर्फ मेरे साथ संगत होने पर ही वो पूरी शक्ति दिखा सकती है। निंगर, तुम अपनी जैकेट क्यों उतार रहे हो? सु वानछिन को कुछ गड़बड़ लगा। उसने देखा कि चू निंग बटन खोल रहा है, फिर जूते उतारकर रजाई में घुस गया।
शिष्य भी थोड़ी देर आराम करना चाहता है, क्या शिष्य भी अंदर आ सकता है? सु वानछिन चौंक गई, उसका चेहरा लाल हो गया, लेकिन जल्दी ही उसने खुद को संभाल लिया और हल्के से हंसी। अगर ऐसा है, तो मैं तुम्हारे लिए पहरा दूंगी, आराम से सो जाओ। लेकिन चू निंग ने सु वानछिन की कमर पकड़ ली, उसे कोई मौका ही नहीं दिया। गुरु, तियानश्वान यहाँ नहीं है। सु वानछिन की आवाज़ थोड़ी अस्थिर थी, फिर भी वह पूरी तरह दबा रही थी। तियानश्वान हो या न हो, क्या कोई फर्क पड़ता है? ये सच में एक सवाल था। तियानश्वान हो या न हो, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था। चू निंग दुविधा में पड़ गया, यह उसकी कल्पना से कुछ अलग था। गुरु का चेहरा तो लाल भी नहीं हुआ। थोड़ी देर बाद सु वानछिन फिर से लेट गई। जो बांह उसे पकड़े हुए थी, वह भी उसके नीचे दब गई। चू निंग स्तब्ध, ये उसने लगभग तुरंत समझ लिया। वह भी लेट गया और पास खिसक आया। इस बार सु वानछिन ने न तो बचने की कोशिश की, बल्कि चू निंग की बांह को आरामदायक स्थिति में उसे थामने भी दिया। खुशी खुशी उसे गले लगाए चू निंग ने अगले ही पल एक बल महसूस किया। पल भर में स्थिति पलट गई और वह सु वानछिन की बाहों में था। चू निंग चौंक गया। उसने ऊपर देखा, सु वानछिन का चेहरा शांत था, उसकी आंखों में हल्की सी मुस्कान थी। यही तो तुम चाहते थे, है न? आराम करना चाहते हो। बारिश रुकने वाली नहीं है, हम आगे नहीं बढ़ सकते, तो आराम करो। चू निंग मुस्कुराया, असल में, गुरु, ये थोड़ा अजीब है, क्यों न आप? अगर ज्यादा जिद की, तो थप्पड़ पड़ेगा। चू निंग तुरंत चुप हो गया। फिर, क्या आपको इस तरह मेरे नीचे दबे होने में असहज नहीं लगता? काफी तंग होगा। थोड़ी देर बाद सु वानछिन ने आह भरी और चू निंग ने महसूस किया कि उसका सिर धकेला जा रहा है। फिर सुगंधित रज़ाई उसके सिर पर डाल दी गई। इस बार चू निंग हिला नहीं। वह बहुत समझदार था। वह चुपचाप आवाजें सुनता रहा, कपड़ों के उतारने पहनने की सरसराहट। कुछ क्षण बाद रज़ाई फिर उठी। इस बार छिपने का कोई मौका नहीं। ये गुरु हैं, महान सहनशीलता के साथ महान उदारता। चू निंग ने एक नज़र डाली, लेकिन घूरा नहीं, तुरंत उसकी आंखों की ओर देखा। उसका भाव अब भी शांत था, लेकिन उसकी निगाहें हट गई थीं। वो सीधे उसे नहीं देख रही थी, न ही कोई प्रतिक्रिया दे रही थी। ये तो बहुत साफ था, वह अब भी उसे गले लगा सकता था। चू निंग ने कुछ नहीं कहा और उसी क्षण आगे झुक गया। उसका शरीर लगभग पूरी तरह उसे ढक रहा था। उस मुलायम शरीर से मिलने वाली संतुष्टि ने लगभग उसके दिमाग को सुन्न कर दिया। उसने फिर से उसे कसकर पकड़ लिया, लेकिन फिर भी सु वानछिन चुप ही रही। एक पुरुष का वजन उसके लिए समस्या नहीं था, थोड़ा भारी जरूर था, लेकिन दुनिया के दबाव से तो बेहतर ही था। इतनी नज़दीकी में एक दुर्लभ सुरक्षा भाव पैदा हुआ। इस क्षण सु वानछिन की तनावग्रस्त आत्मा को भी कुछ आराम मिला। शायद उसने यह बात पिछली रात खंडहर मंदिर में महसूस की थी। गले लगना दोनों के तनावग्रस्त मनों के लिए सुकून था, इसलिए उसने इनकार नहीं किया, बल्कि चू निंग को और आरामदायक महसूस कराने की पहल की। किसी भी समय आत्मा को समायोजन की जरूरत होती है। शिष्य का आध्यात्मिक सहारा वह थी और उसका आध्यात्मिक सहारा भी शिष्य ही था। बस गले लगाकर रहो, ईमानदार रहो और आराम करो। चू निंग ने स्वाभाविक रूप से कुछ और नहीं किया। वे पहले ही ऐसे गले लगे थे, उसे और क्या चाहिए। इस समय बस संवेदनाओं को महसूस करना ही काफी था। थोड़ी ही देर बाद उसके दिल में उठी बेचैनी और इच्छाएं भी शांत हो गईं। अध्याय 77, वर्षा से ढका मानव क्षेत्र, पर्वतों में फुसफुसाहट। कई लोग अपना पूरा जीवन शांति की तलाश में बिता देते हैं। जैसा कि कहा जाता है, जहां मन को शांति मिले वही घर होता है। चाहे उसका संप्रदाय कितना भी निर्धन क्यों न हो, चाहे वह मानव क्षेत्र के 7 संप्रदायों में सबसे निचला ही क्यों न हो, सु वानछिन वहां भी शांति पा सकती थी और निष्ठा से साधना कर सकती थी। कहते हैं, पर्वत ऊंचा हो यह आवश्यक नहीं, यदि वहां कोई अमर निवास करता हो तो वह प्रसिद्ध हो जाता है। उसका दाव हृदय शांत था, उसे यश की लालसा नहीं थी, वह बस अपनी साधना पर ध्यान देती थी।
लेकिन ताइश्वान संप्रदाय उसका घर नहीं था। उसकी साधना ही उसका स्थान तय करती थी, वो उसका परिवार नहीं था। ऐसे में किसी भी संप्रदाय में जाना लगभग एक सा ही था। सच कहें तो यदि वो तियानश्वान संप्रदाय जाती तो क्या उसका व्यवहार और भी बेहतर न होता। कभी कभी जब वो इन बातों पर सोचती तो खुद को एक थप्पड़ मारने का मन करता। आखिर लोग इतने आदर्शवादी, इतने डगमग क्यों होते हैं, व्यवहारिक चीजों की तलाश क्यों नहीं करते। पर यही तो कारण था कि वो इतनी दूर तक आई थी। वे संप्रदाय के बुजुर्ग, वे शिष्य सबके सब बिना किसी अपवाद के बेहद झंझट भरे अस्तित्व थे। फिर भी उसने वो उत्साहपूर्ण हृदय बनाए रखा। उसे नहीं पता था कि वो क्या जुई कर रही है, लेकिन उसे हमेशा लगता था कि उसे अपने चुनावों पर पछतावा नहीं होना चाहिए। वही उसका मार्ग था, वही दाव था जो स्वर्ग ने उसके लिए निर्धारित किया था। अगर थोड़ा सकारात्मक सोचें तो कम से कम उसके पास एक शिष्य तो था। हालांकि वह शिष्य थोड़ा, खैर अब वो काफी आज्ञाकारी था। बचपन में उसे ऐसे गले लगना पसंद था और बड़ा होकर भी उसे यही पसंद था। उसे यह नहीं पता था कि वो कितना भारी है, लेकिन इस समय आसपास के माहौल के कारण सु वानछिन को थोड़ी असुरक्षा महसूस हो रही थी और वह चाहती थी कि चू निंग उसे और कसकर पकड़ ले। और कसकर, ताकि वह अपने शिष्य को महसूस कर सके, अपनी धड़कन को महसूस कर सके। अगर वह थोड़ा खुलकर सोचे, जैसे तलवार दाव के बारे में, उस विशाल अर्थ को समझने में उसे दशकों, सदियों, यहाँ तक कि सहस्राब्दियों का समय लग सकता था। लेकिन अब उसने उसे देख लिया था। ऐसा सोचने पर यह इतना बुरा भी नहीं लगा। कम से कम उसने उसका अनुभव तो किया था, और अनुभव के बाद विकास आता है। सु वानछिन भी निरंतर बढ़ रही थी, लेकिन उसके पास बहुत कुछ था, इसलिए दूसरों को बदलाव दिखाई नहीं देता था। इसके विपरीत चू निंग के परिवर्तन बहुत स्पष्ट थे। वह सोचते हुए टूटे हुए पत्थरों की ओर धुंधली निगाहों से देख रही थी। यह अमर गुफा शायद चट्टान के फटने के बाद बनी होगी। क्या यह अब उनका आश्रय था? बाहर के लोग शायद ये भी नहीं जानते थे कि वो अपने गुरु के दाव में यहाँ तक आ चुकी है। अगर यह बात फैल गई तो लोग उस पर हंसेंगे, इसलिए बेहतर है कि यह बात बाहर न जाए, या फिर वो एक दिन शिखर पर पहुंचेगी और जो भी उस पर हंसने की हिम्मत करेगा वो उसे काट डालेगी। चू निंग के प्रति सु वानछिन की भावनाएं बहुत जटिल थीं और उसके मनोभाव भी असंख्य। वह न उसे छोड़ सकती थी, न ही जाने दे सकती थी। बचपन से ही वे इतने करीब थे और अब वही निकटता जैसे एक बूमरैंग बन गई थी। गुरु क्या सोच रही हैं? चू निंग ने अचानक ऊपर देखा। ऐसी स्थिति में सु वानछिन का इतना शांत रहना उसे थोड़ा बेचैन कर रहा था। आमतौर पर उसका फायदा उठाने पर उसे मारा नहीं जाता था, लेकिन ताने जरूर मिलते थे। पर आज कोई ताना नहीं। तुम आराम नहीं कर रहे, नींद नहीं आ रही। अगर नींद नहीं आ रही तो छोड़ दो। अब ठीक है। ऐसा ही होना चाहिए। उसे नहीं पता क्यों, पर उसे लगा कि गुरु की मर्यादा इतनी जल्दी नहीं टूटेगी। शायद अभी अभी उसने उसे केवल शिष्य ही माना था और चू निंग का दाव हृदय भी काफी स्थिर था, क्योंकि ये उसके तनावग्रस्त मन के लिए एक सुकून था। बेशक चू निंग ने नहीं छोड़ा। वो और सच गया और सु वानछिन के कंधे पर सिर टिका लिया। गुरु क्या सोच रही हैं? ऐसी शरारत भी सु वानछिन के हृदय को विचलित नहीं कर पाई। वो खुले विचारों वाली थी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वह सब स्वीकार कर ले। आज एक अपवाद था। उसे बहुत असुरक्षा महसूस हो रही थी और इस हरकत से उसका शिष्य चुपके से खुश था और वो खुद भी अधिक सहज थी, तो क्यों नहीं। आखिरकार उसका शिष्य कुछ ज्यादा नहीं सोच रहा था। तुम कितने चिपकू हो, परेशान नहीं करते। सु वानछिन ने होंठ सिकोड़े, लेकिन वो असहज दबाव में थी, इसलिए थोड़ी हिली और आरामदेह स्थिति में आ गई। फिर उसने चू निंग को देखा। उसकी आंखें कुछ लाल सी लग रही थीं। ऐसा व्यवहार उसने अभी बहुत कम स्त्रियां देखी हैं। अगर उसने और अनुभव किया होता तो वह ऐसे कैसे प्रतिक्रिया देता। कम से कम सु वानछिन तो ऐसा ही सोचती थी, लेकिन उनके मौजूदा रिश्ते में
अगर वो किसी और के साथ अनुभव करने की हिम्मत करता तो सु वानछिंग उसे कीमा बना देती। दुबला हिस्सा, चर्बी वाला हिस्सा, मिला जुला हिस्सा, बिना मांस की उपास्थि वाला हिस्सा। ये सोचकर, जो अभी काफी शांत मनस्थिति में थी, सु वानछिंग अचानक हंस पड़ी और चू निंग के गाल को चुटकी ले ली। निंगर, तुम्हें बन में कौन सी भरावन पसंद है? चू निंग चौंक गया, समझ नहीं पाया। इस जगह पर बन तो बन नहीं सकते थे, है न? लेकिन गुरु ने पूछा है, तो उत्तर देना चाहिए। चिप्स और अंडा, मांस नहीं। सुआ का मांस और हरा प्याज। तो हरा प्याज कम है। और सुआ का मांस। हम कोई सुआ तो लाए नहीं थे, क्या भूतों को खिला दिया? चू निंग हैरान दिखा, लेकिन सु वानछिंग की मुस्कान बहुत गूढ़ थी, जिससे उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। उसे कुछ कुछ समझ आने लगा। न, मैंने कौन सा घोर अपराध किया है कि मुझे बन बना दिया जाए? सु वानछिंग हंसी और दूसरे हाथ से उसके दूसरे गाल को भी चुटकी ले ली। तुममें थोड़ी निर्दयता की कमी है, लेकिन जियांग छिंग्युए से लड़ते समय मैंने देखी थी। उस समय उसके शिष्य का हृदय एक उग्र बाघ जैसा था। जिस क्षण उसने तलवार तोड़ी, उसी क्षण उसने सु वानछिंग के हृदय को भी झकझोर दिया। एक पुरुष में ड्रैगन हाथी का बल, उग्र बाघ की आत्मा होनी चाहिए, दबंग और शक्तिशाली, फिर भी कोमलता रखने वाला। अब वो बहुत आज्ञाकारी है, बहुत नर्म, आसानी से गूंथा जा सकता है। गुरु, आप क्या कर रही हैं? सु वानछिंग ने असंतोष से भौहें चढ़ाईं। मैंने तुम्हें पाला है, क्या मैं तुम्हारे साथ खेल भी नहीं सकती? चू निंग के होंठ फड़क गए, उसने सिर हिलाया। तभी सु वानछिंग संतुष्ट हुई और खेलना जारी रखा। लेकिन यह वाक्य, क्या ये वही अर्थ है जो मैं सोच रहा हूँ? मुझे लगता है सु वानछिंग बिल्कुल अनजान नहीं होंगी कि इसमें दोहरा अर्थ है। जैसे पहले वो उसे ठीक करने गया था, उस समय जो कहा था, शायद आवेग में था, और अर्थ बाद में समझ आया। इस क्षण चू निंग ने अचानक कुछ समझ लिया। उसने संकोच से सु वानछिंग की ओर देखा। वो मुस्कुरा रही थी, चेहरा कोमल था, और वह फिर से खुद पर शक करने लगा। मुझे क्यों लग रहा है कि गुरु मुझे छेड़ भी नहीं रही हैं? शायद वह सच में मेरे साथ खेलना चाहती हैं, तो खेलने दो। अपनी गुरु तो खेल ही सकती हैं। चेहरे से खेलना कोई बड़ी बात नहीं। फिर भी वह अवसर की प्रतीक्षा में हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठा। शत्रु थके तो मैं वार करूं, शत्रु बड़े तो मैं पीछे हटूं। सु वानछिंग ने काफी देर तक चुटकियां ली, चू निंग के चेहरे पर कई भाव बना दिए और काफी संतुष्ट हुई। फिर उसने छोड़ दिया, लेकिन अचानक उसने पाया कि दो हाथ उसके अपने चेहरे को चुटकी ले रहे हैं। देखा, चू निंग उसके साथ खेलने ही वाला था और उसकी भौहें तुरंत तन गईं। क्या इतनी हिम्मत, इतनी ढिठाई? क्या तुम्हें लगता है मैं तुम्हें थप्पड़ नहीं मारूंगी? लेकिन चू निंग का चेहरा मुस्कान से भरा था। उसने सीधे एक फूला हुआ, गुस्सैल चेहरा बना दिया। ये गुस्साई हुई छिंग छिंग है। ये सुनते ही उसके दिमाग में धम की आवाज हुई। ये कैसा संबोधन है? वो उसका नाम तक सुनना बर्दाश्त नहीं कर पाती, और ये तो दोहराव के साथ। चू मम, निंग मम, मम। वो फिर खेलने लगा और वह बोल भी नहीं पाई। सु वानछिंग ने नाराजगी से भौहें चढ़ाईं, लेकिन फिर एक और भाव बना दिया गया। यह मुंह फुलाए छिंग छिंग है। सु वानछिंग गुस्से में हंस पड़ी। उसने चू निंग का हाथ झटक दिया। क्या तुमने मुझे जीवन में कभी मुंह फुलाते देखा है? चू निंग ने सच में नहीं देखा था। अब वो उत्सुक हो गया। तो गुरु, एक बार मुंह फुलाकर दिखाइए। मैं तुम्हें मार मार कर मुंह फुलाने पर मजबूर कर दूंगी। चू निंग मुस्कुराया। अगर वह कुछ न कहे तो मार नहीं पड़ेगी। असली बात ये थी कि पदभेद के कारण पलटकर मारना कठिन था। क्या गुरु बचपन में कभी मुंह नहीं फुलाती थीं? ये प्रश्न सचमुच सु वानछिंग को सोचने पर मजबूर कर गया। इस समय गुफा में अलाव मंद था और अमर गुफा के बाहर रात की भारी बारिश जारी थी। उसका मन असाधारण रूप से शांत था। पूछे जाने पर उसने सच में सोचा। कुछ देर बाद बोली, मैंने बचपन में अपने पिता से मुंह फुलाया था। वो तो मेरे ससुर हुए। अब वे कैसे हैं? 60 साल से ज्यादा हो गए,
उनका देहांत हो चुका है। क्या तुम अब भी उनसे मिलना चाहते हो? चुनिंग कुछ क्षण चुप रहा, फिर विषय बदल दिया। ये प्रश्न नहीं पूछना चाहिए था। बचपन तो बहुत पहले का रहा होगा, कम से कम 100 साल। और भी पहले, जब मैं 7-8 साल की थी, कहकर सु वानछिंग ने हल्की आह भरी और आगे बोली, बचपन में मैं एक तरह की मिठाई खाना चाहती थी। तब एक फेरीवाला गांव आया करता था। मैंने पिता से एक खरीदने को कहा। उन्होंने नहीं खरीदी। नहीं, हमारा परिवार गरीब था, लेकिन बिल्कुल भी बचत न होने जैसी बात नहीं थी। शायद उन्हें लगा कि खाया या न खाया क्या फर्क। बाद में मैं पूरे दिन उनके पीछे लगी रही हूँ। फिर मुझे मारा गया और पैसे बर्बाद करने वाली कहा गया कि खाने से और पैसे बर्बाद होंगे। उसके बाद कुछ नहीं। चुनिंग ने सिर हिलाया। बूढ़े साहब काफी कंजूस थे। उनका मरना अन्याय नहीं था। ये तुम बहुत जल्दी सुर बदलते हो। मैंने उन्हें देखा नहीं, सिर्फ गुरु को देखा है। स्वाभाविक है, मैं गुरु का ही पक्ष लूंगा। सु वानछिंग हंसी। ताइश्वान संप्रदाय में तुम ही अकेले हो जो मेरा पक्ष लेता है। चुनिंग ने श्रेय नहीं लिया। ये स्वाभाविक था, इसमें दिखावे की कोई बात नहीं। इसके बाद वो सु वानछिंग की बात सुनता रहा। बाद में हर गेहूं की कटाई में मैं खेतों से बालियां बटोरती, चुपके से जमा करती, फिर उन्हें बेचकर पैसे बनाती। उन पैसों से जो चाहती वो खरीदती, पर चीजें सस्ती नहीं होती थीं। मुझे बहुत समय बचत करनी पड़ती थी, दूर जाना पड़ता था। कभी पकड़ी जाती तो दौड़ा दौड़ा कर मारा जाता। चुनिंग बोला, ये जीवन जीने का अलग तरीका था। गुरु ने पहले कभी यह सब नहीं बताया। तुमने पूछा तो बताया, पहले कभी पूछा ही नहीं। शिष्य को लगता था कि गुरु का अतीत बहुत अच्छा रहा होगा। मैं हमेशा सोचता था कि गुरु किसी प्रतिष्ठित और समृद्ध परिवार से आई होंगी। मुझे नहीं लगा था कि यह भी शिष्य जैसा होगा। मैं तुमसे थोड़ी बेहतर थी। मुझे उन्होंने पाला और मैंने अपना कर्तव्य निभाया। लेकिन तुम्हारे पास अब कर्तव्य निभाने का अवसर भी नहीं है। पालना जन्म देने से बड़ा है। जिन माता पिता के जीवित होने का भी पता न हो, उनके प्रति कर्तव्य निभाना आवश्यक नहीं। यही सिद्धांत है। तुमने मेरे प्रति भी कर्तव्य नहीं निभाया। हाथ थामे रखना, साथ बूढ़े होना, सुख दुख साझा करना और मिलकर महान दाव की खोज, ये भी तो कर्तव्य ही है। सु वानछिंग अचानक चुप हो गई। तो तुम ऐसा सोचते हो और इसलिए तुम्हें कोई संकोच नहीं है। अगर वह बाहर किसी को ऐसा कर्तव्य निभाते देख ले तो 800 को काट डाले। गुरु आगे बताए। बाद में बताने को ज्यादा कुछ नहीं, बहुत सी बातें याद भी नहीं रहीं। गुरु बस मुख्य बातें बताए। शिष्य को सुनना बहुत पसंद है। 13 साल की उम्र में मेरी सगाई कर दी गई। क्या वो व्यक्ति 50 के आसपास था, लगभग मरने को था और बीमार भी। मुझे सौभाग्य लाने के लिए खरीदा गया था। खबर सुनते ही मैं भाग गई। ओह, वह तो अब पूरी तरह मर चुका होगा। फिर क्या हुआ? भागते समय मैं तुम्हारे गुरु से मिली। शिष्य ने कभी गुरु से गुरु के बारे में नहीं सुना। वो बहुत अच्छी इंसान थीं। मेरा नाम उन्होंने ही रखा। गुरु ने अपना नाम बदला। हाँ, पहले मेरा नाम सु झाओदी था। क्या तुम उसका अर्थ जानते हो? पितृसत्तात्मक, सामंती जहर। वे दोनों बूढ़े सच में बहुत ज्यादा थे। हर समय बूढ़े बूढ़े मत कहा करो। तुम्हारी वरिष्ठता क्या है और उनकी क्या? और वे मेरे साथ बुरे नहीं थे, लेकिन सास ससुर पितृसत्तात्मक थे और ऐसा नाम देना सच में अच्छा नहीं। हमारी गुरु बहुत विद्वान थी। वानछिंग एक सुशिक्षित और सौम्य स्त्री जैसा लगता है। शिष्य को लगता है कि गुरु की कुलीनता का बड़ा हिस्सा नाम की वजह से है। सु वानछिंग को सिर में झंझनाहट हुई। ये कैसी वरिष्ठता का गड़बड़ झाला था। ऐसी बातें वर्जित क्यों होती हैं? क्योंकि वे वरिष्ठता को बिगाड़ देती हैं। उसका शिष्य उसका दाव सहचर बन जाए तो वह उसके गुरु को क्या कहेगा? वरिष्ठता के अनुसार उसे गुरु कहना चाहिए, लेकिन उसकी पहचान के कारण उसे गुरु कहना पड़ेगा। इतनी अराजकता की लोग समझ ही ना पाएं। वो गुस्से में हंस पड़ी। ये लड़का मर्यादा नहीं जानता,
लेकिन लगता है कि अब वो इन बातों पर सोचने से ज्यादा विरोध नहीं करती। पुराने परिचित सब जा चुके थे। सांसारिक पहचान उसे बहुत बांध नहीं सकती थी, फिर भी उसे गुस्सा आता था। गुरु, गुस्सा मत होइए, आगे बताइए। बाद में मैंने साधना की और मेरी गति बहुत तेज थी। चेन श्वानतयान ने मेरी विशेष प्रशंसा की, यहाँ तक कि मुझे अपना शिष्य बनाना चाहा। मेरी गुरु की साधना वास्तव में केवल 5 लोगों तक थी। चेन श्वानतयान गुरु को शिष्य बनाना चाहते थे। हे भगवान, रुको, नहीं, वो तो हमसे काफी बड़े लगते हैं। वो सीधे मान बैठा था कि चेन श्वानतयान सु वानछिन की ही पीढ़ी के हैं। निकला कि वरिष्ठता में वो गुरु से कहीं बड़े थे। सु वानछिन हंसे या रोए समझ नहीं पाए, वो 1000 साल से ज्यादा उम्र के हैं। निंगर। चेन श्वानतयान ताइश्वान संप्रदाय के संप्रदाय प्रमुख और संस्थापक हैं। तब इसका नाम अभी ताइश्वान संप्रदाय ही था। ताइश्वान संप्रदाय का नाम गुरु द्वारा एक संत को मारने के बाद बदला गया था, है न? हाँ, मैंने बताया था। तो वह बूढ़ा भी कुछ खास नहीं, 1000 साल जीकर भी बस एक घटिया संत, और उसकी दृष्टि भी सीमित। इससे मैं सहमत हूँ। आखिर वह मानव क्षेत्र के 7 संप्रदायों का प्रमुख है। अफसोस, वह बस राह का एक मुसाफिर है, किस्मत से यहाँ पहुँचा। मैं तब अंधी थी। गुरु के जाने के बाद मुझे सीधे त्यानश्वान संप्रदाय जाना चाहिए था। नहीं, 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 अगर गुरु जाती तो शिष्य से मुलाकात न होती और शिष्य भूख से मर जाता। ये क्या वह अच्छा नहीं होता? तब मुझे दुनिया में एकमात्र रिश्तेदार के मुझ पर लालच करने की चिंता नहीं करनी पड़ती। गुरु क्या कह रही हैं? शिष्य ने कहा है, ये लालच नहीं है। लालच तो सिर्फ वासना है, और शिष्य सिर्फ वासना तक सीमित नहीं है। सु वानछिन के होंठ फड़क गए, वह हाथ उठाने ही वाली थी। तुम बदमाश, इसे भी गौरव समझते हो। गुरु, गुस्सा मत होइए। शिष्य को सुनना पसंद है। वैसे भी बारिश तेज है, रुकेगी तो आगे बढ़ेंगे। अगर सुनना है तो सीधे रहो, मुझसे रगड़ मत खाते रहो। न, शिष्य तो बस थोड़ा हिला। अध्याय 78। क्या कोई मिसाल है? तुम्हारे ग्रैंडमास्टर, वह एक अच्छे इंसान थे, अफसोस बस यही था कि उनकी योग्यता थोड़ी कम थी, नहीं तो वे 6ठे लोक में प्रवेश कर सकते थे और अपना जीवन आगे बढ़ा सकते थे। साधना की दुनिया में योग्यता को बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता है, लेकिन वही सब कुछ तय नहीं करती। केवल वही लोग अंत तक पहुँचते हैं जिनका हृदय स्वभाव दृढ़ होता है। तुम मेरी पीढ़ी के प्रतिभाशालियों के बारे में पूछ रहे हो, मास्टर। एक है, दोनों को ये पता ही नहीं चला कि वे कितनी देर से उसी मुद्रा में बैठे थे। गुफा के बाहर बारिश अब भी लगातार गिर रही थी। उसका बातचीत का मूड खुलता गया और वो उन पुराने किस्सों की बात करने लगी जिनके बारे में चूनिंग कुछ भी नहीं जानता था। चाहे वह ताइश्वान संप्रदाय हो या विभिन्न प्रतिभाशाली साधक और शक्तिशाली लोग, चूनिंग के सवालों पर वह सबका उत्तर देती गई। मेरी पीढ़ी के प्रतिभाशालियों में सबसे भयावह व्यक्ति त्यानश्वान दाओवादी बालक ही है। पूरी दुनिया में इस व्यक्ति ने केवल 152 वर्षों में संत लोक में प्रवेश किया। संत लोक में प्रवेश से पहले उसे संभावित ड्रैगन में प्रथम माना जाता था। संत लोक में प्रवेश के 3 साल बाद उसने मानव रैंकिंग पर मौजूद 70 से अधिक शक्तिशालियों से लगातार युद्ध किया और मानव रैंकिंग का सर्वमान्य प्रथम स्थान प्राप्त किया। 30 वर्षों से अधिक साधना के बाद वह 7वें लोक की चरम अवस्था में पहुंचा और वूजी शिखर के कई शक्तिशाली भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सके। चूनिंग ये सब सुनकर होंठ खींचे बिना नहीं रह सका। मानव रैंकिंग के 108 लोग, सभी शून्य भेदन वॉइड ब्रेकिंग के अंतिम या चरम चरण के साधक। संत लोक में प्रवेश के केवल 3 साल बाद इतने लोगों से लगातार लड़ाई, और फिर भी मानव रैंकिंग का पहला स्थान मजबूती से पकड़े रहना। क्या यह इंसान है? फिर चूनिंग के मन में एक सवाल उठा, लेकिन ये सही नहीं लगता। हिसाब से देखे तो उसकी उम्र तो 200 से अधिक होनी चाहिए। ये व्यक्ति मास्टर से काफी बड़ा नहीं है। 100 वर्षों के भीतर हो तो उसे एक ही पीढ़ी माना जाता है। वो मुझसे 80-90 साल बड़ा है, मास्टर। चूनिंग समझ गया और आह भरी। तो उसकी शक्ति वाकई बेहद भयानक होगी।
शिष्य उसे याद रखेगा। ये सुनकर सु वानछिंग मुस्कराई। निंग, इस व्यक्ति के बारे में सुनकर तुम्हारी क्या प्रतिक्रिया है? वो पिछले कुछ हजार वर्षों में सबसे तेज तूपों करने वाला और सबसे शक्तिशाली माना जा सकता है। अगर उसकी साधना मास्टर के समान भी हो तो उसे हराना आसान नहीं होगा। चू निंग मुस्कुराया। दुनिया के वीर वास्तव में नदी पार करती काप मछलियों की तरह असंख्य हैं। फिर उसने जोड़ा, हम साधकों को ऐसा ही होना चाहिए, हर चीज में प्रथम बनने का प्रयास। जब संभावित ड्रैगन गर्त से निकलता है तो आकाश में उड़ान भरता है। योग्यता, अवसर, हृदय स्वभाव और समग्र शक्ति, इन सब का चरम रूप केवल तियानश्वान दाओवादी बालक की पहचान तक सीमित नहीं हो सकता। चू निंग यह नहीं कहेगा कि वह भविष्य में निश्चित रूप से उसे पार कर जाएगा। वह व्यक्ति भी कम कठिनाइयों से नहीं गुजरा होगा। ऐसा कहना स्वयं के प्रति गैर जिम्मेदाराना होता। अब चू निंग का मन साधना को लेकर स्थिर था। उसकी नींव और भी मजबूत हो चुकी थी। 9 स्वर्गीय मीनार उसका वर्तमान लक्ष्य थी। वह वर्तमान पर ध्यान देता था और दूरगामी भविष्य पर विचार करता था। सु वानछिंग चुपचाप चू निंग के भाव देख रही थी। वह पूछना चाहती थी कि क्या उसके शिष्य को दबाव महसूस हो रहा है, लेकिन शिष्य का उत्तर था, दुनिया के वीर असंख्य हैं। उसने न तो उसकी शक्ति की पूजा की, न उसकी पहचान की चापलूसी की, बल्कि उसे एक वीर के रूप में उचित स्थान पर रखा। ऐसा हृदय स्वभाव, सच कहें तो, उससे भी बेहतर था। वह संत लोक में प्रवेश इसलिए कर पाई थी क्योंकि कई लोग कहते थे कि अगर वह फैंग मिंग के साथ एक ही मंच पर आई तो वह निश्चित रूप से हार जाएगी। कभी कभी एक स्त्री की प्रतिस्पर्धात्मक भावना पुरुष से भी अधिक होती है। चू निंग को ये सब पता नहीं था। वह फिर जिज्ञासु हो गया। मास्टर पहले संभावित ड्रैगन में प्रथम थी और उससे पहले तियानश्वान दाओवादी बालक। क्या लोग तुलना करते हैं? 2 पीढ़ियों के संभावित ड्रैगन हो तो लोग तुलना करेंगे ही। लेकिन फैंग मिंग पहले ही शून्य भेदन की चरम अवस्था में है, इसलिए अब लड़ाई से कुछ तय नहीं होगा। लेकिन तियानश्वान संप्रदाय के एक शिष्य ने डींग हाँकी थी कि जब मैं संत लोक में प्रवेश करूंगी तब भी उनका दाऊजी मुझे दोनों हाथ पीछे बांधकर हरा सकता है। ये तो बकवास है न? सु वानछिंग ने ठंडा स्वर दिया। बिल्कुल बकवास। एक तलवार साधक संत लोक में प्रवेश करते ही वूजी शिखर को मार सकता है। अगर सच में लड़ाई हो और वह जरा भी लापरवाह हुआ तो मैं उसकी दांव नींव तोड़ सकती हूँ। लेकिन शायद वे शब्द पूरी तरह निराधार नहीं थे। शायद उसके पास कुछ अज्ञात उपाय हों। यही कारण है कि वो मानव रैंकिंग में पहले स्थान पर टिका है। निंग, तुम्हारी दृष्टि काफी व्यापक हो गई है। भले ही मास्टर को ये हास्यास्पद लगे, लेकिन मैं भी मानती हूँ कि उसके पास भयावह साधन है। बस उसे साबित करने का अवसर नहीं मिला। चू निंग मुस्कुराया और सु वानछिंग की गर्दन के चारों ओर बाहें डाल दी। कुछ ही दिनों की साधना में चौथा लोक आरोहण मीनार। संत लोक में पुनः प्रवेश कितना दूर है? मास्टर के पास अब भी अवसर है, यहाँ तक कि प्राचीन काल से अब तक संत लोक में प्रवेश करने वाली प्रथम व्यक्ति बनने का भी। सु वानछिंग ने कुछ नहीं कहा, बस हल्की मुस्कान दी। इस संसार में सब कुछ कर्म पर निर्भर करता है, वाणी पर नहीं। लेकिन अब वे कुछ ज्यादा ही पास नहीं थे। वह पूरी तरह चू निंग के नीचे दब चुकी थी। उसकी गर्दन भी उसकी बाहों में थी। अगर तियानश्वान यहाँ होता तो क्या वह कहता कि उसकी आंखों के सामने द्वैध साधना न करो? बातचीत अच्छी चल रही थी, लेकिन तभी सु वानछिंग का मन गड़बड़ा गया। चू निंग ने देखा कि उसका चेहरा लाल हो गया। सु वानछिंग ने भी देखा कि चू निंग की नज़र अजीब हो गई थी, कुछ लाल सी। वो जबरदस्ती मुस्कुराए और विषय बदल दिया। खैर, ये व्यक्ति अत्यंत शक्तिशाली है। अगर कभी तुम्हें उससे मिलने का अवसर मिले, निंग, तो तुम समझ जाओगे। उसका स्वर जल्दी जल्दी हो गया, क्योंकि शिष्य की दृष्टि और अजीब होती जा रही थी। निंग, तुम मुझ पर दबे हुए हो। मास्टर थोड़ा थक गई है। आखिरकार मेरी साधना अभी अभी ही तो बहाल हुई है। लेकिन चू निंग ने सीधे उसकी बात काट दी। मास्टर की साधना शिष्य ने बहाल की है। कोई समस्या नहीं है।
नींव बेहद ठोस है। जादू साधना में चौथा लोक आरोहण मीनार, शरीर साधना में तीसरा लोक विलो टेंडन चरम अवस्था। सीधे उसकी वर्तमान स्थिति उजागर कर दी। शिष्य ने अभी तक पर्याप्त गले नहीं लगाया। एक वाक्य में ही सु वानछिन की सारी संयम टूट गई। आगे का अनुवाद जारी रखा जा सकता है यदि आप चाहें। अध्याय 79 सो गया। गुफा के बाहर विशाल गर्जना के साथ बिजली कड़क रही थी। बारिश पहले से भी अधिक तेज थी, मानो पूरे मानव लोक को ढक लेना चाहती हो। लेकिन गुफा के भीतर एक शिष्य अपनी मास्टर को पीछे से थामे हुए था। उसके शब्द पूरी तरह अनुचित थे। मास्टर, क्या मैं आपका दाव साथी हूँ? ये सुनकर कोई भी स्तब्ध रह जाए। सु वानछिन का शरीर जोर से कांप उठा। उसने घबराकर उसकी बाहें पकड़ लीं। निंग, यह विषय बहुत पुराना है। पहले मास्टर को धीरे धीरे समझाने दो। उसने गहरी सांस ली। चू निंग कुछ नहीं बोला, लेकिन उसकी सांसों की गर्मी साफ महसूस हो रही थी। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। वो इस विषय से बचती आई थी, न कि इसलिए कि उसे यह नापसंद था, बल्कि इसलिए कि उसे शर्म महसूस होती थी। वो एक मास्टर थी, लेकिन साथ ही एक शिष्य की दाव साथी भी। दाव साथी क्या करते हैं वह जानती थी। यह मास्टर शिष्य से बिल्कुल अलग होता है। स्त्री को शुद्ध रहना चाहिए, प्रतिष्ठा का ध्यान रखना चाहिए। मास्टर और शिष्य के बीच दूरी साधारण पुरुष स्त्री से कहीं अधिक होनी चाहिए, लेकिन शायद उनकी जान पहचान बहुत पहले हो गई थी। चू निंग बहुत छोटा था। उसने कभी कठोर दबाव नहीं डाला। अगर वह डालती तो चू निंग पास आने की हिम्मत भी नहीं करता। इसी कारण वह भावनाएं पैदा हुईं, और वह उनसे घृणा भी नहीं करती थी। लेकिन दाव साथी, हाथ पकड़ना, गले लगना, चूमना, वह सब वह पहले ही अनुभव कर चुकी थी। धीरे धीरे सीमा पार होती जा रही थी। वो ये सब मास्टर के दृष्टिकोण से करना चाहती थी, क्योंकि स्त्री के रूप में यह उसे बहुत लज्जाजनक लगता था। तो मास्टर और मैं, क्या दुनिया में इसका भी कोई उदाहरण है? और उन्होंने पहले ही द्वैध साधना कर ली। सु वानछिन उलझन में थी, दिल डरा हुआ था। और तभी बगल से खर्राटे की आवाज आई। चू निंग सो गया था। सु वानछिन ने चौंककर उसकी ओर देखा। नहीं, वह सच में सो गया। उसने कुछ कहा भी नहीं और सच में सो गया। अगर आप चाहें, मैं भाषा को और साहित्यिक बना सकता हूँ या अगले अध्यायों का अनुवाद भी कर सकता हूँ। अध्याय 80 में तुम्हें गले भी नहीं लगाऊंगी। सु वानछिन को नहीं पता था कि उसने वह रात कैसे काटी। वो लगभग पूरी रात चू निंग को घूरती रही, उसकी दिव्य आत्मा डिवाइन सोल के उतार चढ़ाव को महसूस करती रही। यह कोई अभिनय नहीं था, वह सच में सो रहा था। वास्तव में उस समय उसका बातचीत को आगे बढ़ाने का कोई इरादा नहीं था। उसका मन पूरी तरह अस्त व्यस्त था। वह जानती थी कि उसका शिष्य निश्चित रूप से उसके साथ उनके संबंधों पर बात करना चाहता है, खासकर उनके दाव साथी दाव कंपेनियन संबंध के आगे के विकास के बारे में। लेकिन किसी कारणवश उसका शिष्य चुप रहा। क्या यह उस वाक्य की वजह से था, मास्टर का अधिकार दमनकारी है? लेकिन वह तो इसकी आदी थी। हाल के दिनों में उसका शिष्य साफ तौर पर इसके अनुरूप ढल चुका था, फिर आज क्यों नहीं? क्या उसने पहले उस पर दबाव नहीं डाला था? उसके विचार भी उलझे हुए थे। वह समझ नहीं पा रही थी कि समस्या आखिर थी कहाँ। ताइश्वान संप्रदाय छोड़ने के बाद से वे लगातार ऐसे ही तो साथ रह रहे थे, तो अब अचानक समस्या क्यों आ गई? क्या ताइश्वान संप्रदाय में ऐसा नहीं था? अचानक सु वानछिन चौंक गई और उसे ताइश्वान संप्रदाय में बिताए दिनों की याद आ गई। उस समय उसका शिष्य अधिक शक्तिशाली था और वह केवल उसी पर निर्भर कर सकती थी। अवचेतन रूप से वह अपने शिष्य को शिष्य नहीं, बल्कि एक ऐसे पुरुष के रूप में देखती थी जिस पर वह भरोसा कर सकती थी। लेकिन सु वानछिन ऐसा नहीं चाहती थी। उसे लगता था कि उसका शिष्य अभी भी बहुत युवा है, इसलिए उसने उन्मत्त रूप से साधना की, इस बिंदु तक पहुंचने के लिए ताकि उसके पास खुद की रक्षा करने की शक्ति हो, कम से कम अपने शिष्य से अधिक, ताकि चू निंग को आगे की पंक्ति में न खड़ा होना पड़े। तो क्या यही कारण था? अब उसकी शक्ति उससे अधिक हो गई थी और इसी के साथ उसका दृष्टिकोण बदल गया।
सु वानछिंग चुप रही। बारिश धीरे धीरे थम गई। भोर हो चुकी थी और अब उसे और भी समझ नहीं आ रहा था कि कैसे बात शुरू करे। ऐसे विषयों पर बात करते समय सु वानछिंग को लगता था कि ये बातें आसानी से दिन के उजाले में नहीं आ सकती। कम से कम इसके लिए एक शांत, एकांत स्थान चाहिए, वरना वह अपने ही दिल का सामना करने का साहस नहीं कर पाती। आवरण हटाते ही भीतर आती धूप जैसी नहीं लगी, बल्कि मानो समूचे संसार की नैतिक निगाहों का निर्णय हो। हालांकि किसी को भी यह नहीं पता था कि वे कहाँ हैं, फिर भी ऐसा लग रहा था मानो हर कोई उसे देख रहा हो, ये देखने के लिए कि वह क्या करेगी। कम से कम अगर सच में ऐसा है तो रात में फिर से पूछ लूंगी। निंग, सुबह हो गई है। वो आगे बढ़ी और धीरे से चू निंग को जगाया। वो लगभग तुरंत ही करवट बदलकर बैठ गया। आकाश की ओर देखते हुए हरी पर्वतमालाएं दूर तक फैली थीं, चमकती धूप उससे भीगे हरे पौधों पर पड़ रही थी, जिससे पूरी दुनिया नई सी लग रही थी। चू निंग का मूड बेहद अच्छा था। मास्टर, आज हम झोंगत्यान दक्षिणी क्षेत्र तक पहुंच सकते हैं, है न? ये देखकर सु वानछिंग भी हल्के से मुस्कराए और सिर हिलाया। कम से कम झोंगत्यान दक्षिणी क्षेत्र के केंद्रीय भाग तक तो पहुंच ही जाएंगे। अगर आज रात बारिश नहीं हुई तो कल भोर से पहले सीमा तक पहुंच सकते हैं। चू निंग ने जोर से सिर हिलाया, तुरंत अपना बिस्तर समेटने लगा और फिर कमर में लटकी तलवार पालन लौकी को हिलाया। जागो तियानश्वान, भागने का समय हो गया है। हरामजादे, बोतल का मुंह खोलो। तियानश्वान बाहर नहीं आ पा रहा। ओह, खुला है। अगले ही पल लौकी के भीतर से एक रोशनी की धार निकल पड़ी। तियानश्वान ने आलस से अंगड़ाई ली, उसके चेहरे पर अत्यंत संतुष्टि थी। एह, तलवार स्वामी, आप जाग गए। तियानश्वान आपको बताना चाहता है, ये तलवार पालन लौकी कमाल की है। ये स्वर्गीय स्तर सेलेस्टियल ग्रेड का जादुई खजाना है। यहाँ एक रात तलवार इरादा पालना उस सड़े हुए ताइश्वान संप्रदाय में 10 साल पालने से भी ज्यादा प्रभावी है। सु वानछिंग स्तब्ध रह गई। स्वर्गीय स्तर का जादुई खजाना। उसके पास तो सिर्फ एक ही स्वर्गीय स्तर की वस्तु थी। हालांकि यह संप्रदाय की गरीबी से भी जुड़ा हो सकता था, लेकिन यह वस्तु सच में सर्वोच्च खजाना थी। ये तलवार पालन लौकी, जिसे उसने अपनी पीठ देकर हासिल किया था, वह स्वर्गीय स्तर की थी। वह अनायास चू निंग की ओर देखने लगी, गहरी सांस ली और हंसते हुए बोली, अगर उस आदमी को पता होता कि तुम्हारी पीठ छूने की कीमत एक स्वर्गीय स्तर की वस्तु है, तो वह पछतावे से मर जाता। इस लौकी के लिए वह तुम्हें जिंदगी भर अपनी पीठ छूने देता, या इससे भी ज्यादा बेतुकी चीजें। वह अपने शिष्य से ऐसी छेड़छाड़ भरी बातें कहने में संकोच नहीं करती थी। आखिरकार महिलाएं इन बातों से अनजान नहीं होती, वे बस आम लोगों से इस पर चर्चा करना पसंद नहीं करती। कुल मिलाकर अगर रिश्ता सही हो तो ऐसी कोई बात नहीं जिसे कहा न जा सके या किया न जा सके। लेकिन चू निंग बस मुस्कुराया। आखिर यह एक अवसर है। तियानश्वान को छिपाने के लिए भी अच्छा है, नहीं तो शक्तिशाली साधक उसकी आभा जरूर महसूस कर लेते और हमारी पहचान उजागर हो जाती। सु वानछिंग थोड़ा चकित हुई। क्या इस बात का जवाब देना इतना मुश्किल था? उसका शिष्य कब से इतना गंभीर हो गया? तियानश्वान ने अपना नाम सुना तो वह भी बोल पड़ा। वह एक अच्छा तलवार आत्मा था, बिल्कुल चुगलखोर नहीं। वह तलवार स्वामी को नाराज नहीं करेगा और न ही चू निंग को। आखिरकार उसका नया गर्म बिस्तर चू निंग ने ही दिया था। चू निंग, क्या तुम कुछ और आत्मा पत्थर डाल सकते हो? यह मेरे तलवार इरादे की साधना के लिए बहुत मददगार है। मुझे लगता है आज मैं और भी तेज उड़ सकता हूँ। नहीं, क्यों नहीं? क्योंकि हमें वे आत्मा पत्थर अपनी साधना के लिए चाहिए। लेकिन अगर मैं साधना करूं तो क्या वह तुम्हारी साधना नहीं हुई? क्या तुम दिव्य स्तर तक तूपो कर सकते हो? नहीं कर सकता। तो बात खत्म। हम संत बन सकते हैं, प्राथमिकताएं समझते हो। लेकिन अगर तुम कुछ विरोधियों को गिरा सको, जैसे संत वगैरह, तो सोच सकते हैं। तुम अपना वादा याद रखना। अगर नहीं रखा तो तियानश्वान तुम्हें तलवार स्वामी के साथ द्वैध साधना करने से रोक देगा। हर बार जब तुम दोनों अकेले होगे,
तियानश्वान बाहर आकर देखेगा कि तुम द्वैध साधना कर पाते हो या नहीं। तियानश्वान अच्छी तरह जानता था कि यह चूनिंग के लिए सबसे बड़ा खतरा था। वह बेहद चालाक था। वाकई चूनिंग के होंठ फड़क गए। खैर, गोंग लाओ के बदले इनाम, ये कहकर उसने सु वानछिंग की ओर देखा और तुरंत हाथ जोड़कर झुक गया। शिष्य तलवार नियंत्रित करे या मास्टर। सु वानछिंग की आंखें अनायास ही खोखली हो गईं। तियानश्वान और चूनिंग तलवार पालन लौकी की वजह से करीब हो गए थे, लेकिन क्यों उसे लग रहा था कि उसके और उसके शिष्य के बीच दूरी बढ़ गई है। हालांकि उसने जल्दी ही स्वयं को संभाल लिया, कुछ नहीं पूछा, बस मुस्कराई। मैं तुम्हारी मास्टर, तलवार नियंत्रित करूंगी। वह तलवार पर चढ़ गई और चूनिंग पहले की तरह पीछे से उसे थामने ही वाला था। इस क्रिया से सु वानछिंग को थोड़ी तसल्ली मिली। लगता था कि वह बेवजह ही ज्यादा सोच रही थी। मास्टर, परिस्थितियां ऐसी हैं, कृपया क्षमा करें। सु वानछिंग, तुमने पहले कभी ऐसा नहीं कहा था। वह अभी सहन ही कर रही थी कि अगले ही पल चूनिंग ने उसे थामा ही नहीं। शिष्य बस पकड़कर बैठे तो बेहतर होगा और मास्टर भी निश्चिंत रहेंगी। मानव क्षेत्र के उत्तरी भाग से लेकर मध्य पूर्वी क्षेत्र तक कई साधक लगभग भयावह गति से आकाश चीरते हुए आगे बढ़ रहे थे। दाओवादी यू, आपके पिता ने कहा कि उन 2 बदमाशों की अमर गुफाओं में स्थानिक फाड़ के निशान हैं और वे पूर्व की ओर गए हैं। और पूर्वी क्षेत्र में दाओ श्वान संप्रदाय के साधकों ने आज सुबह सूचना दी कि किसी ने पुरुषों और स्त्रियों को अलग अलग दिशाओं में भेजने की व्यवस्था की थी। ये बुरा मानता है कि उन्होंने स्थान फाड़ने की कोई विधि इस्तेमाल की, फिर वहां पहुंचने में समय लगाया। उनके निशान वहीं होंगे। संतों द्वारा स्थान फाड़ना तेज था, लेकिन पर्याप्त नहीं। असीम लिमिटलेस साधकों द्वारा स्थान फाड़ना वह सचमुच भयावह था। ताइश्वान संप्रदाय से मध्य पूर्वी क्षेत्र 1 लाख ली। आधा घंटा। जब अनेक साधक पहुंचे तब तक महान झोउ राजवंश की राजधानी पहले ही दाओश्वान संप्रदाय के नियंत्रण में थी। यहाँ तक कि सम्राट को भी बंधक बना लिया गया था और वह गालियां बक रहा था। कमबख्त दाओश्वान संप्रदाय, क्या तुम्हें लगता है कि मेरे महान झोउ में कोई नहीं है? मेरा बेटा तियानश्वान संप्रदाय का साधक है। तुम मुझसे ऐसा व्यवहार करने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? क्या तुम्हें डर नहीं कि वह लोगों को लाकर तुम्हारे दाओश्वान संप्रदाय को नष्ट कर देगा? शांगश्वान संप्रदाय के मुखिया और दाओश्वान संप्रदाय के मुखिया एक युवक के पीछे खड़े थे। वह युवक यू होंग का बेटा यू छिंग्या था, पृथ्वी श्वान संप्रदाय के मुखिया का पुत्र। यद्यपि उसका दाओ हृदय क्षतिग्रस्त था, फिर भी वह एक संत था। अपने पिता के कारण उसका दर्जा अत्यंत ऊंचा था और असीम साधक भी उसके सामने खड़े होने का साहस नहीं करते थे। दाओ श्वान संप्रदाय के मुखिया ने तुरंत हाथ जोड़कर कहा, कृपया दाओवादी यू इस मामले को संभालें। आज राजधानी की विचित्र घटनाओं से जुड़े सभी लोगों को यहाँ लाया गया है, उन 5 हत्यारे संगठनों के मुखियाओं सहित, जिन्होंने साधकों को अलग अलग दिशाओं में भेजने की व्यवस्था की थी। हत्यारे संगठनों को लगता था कि वे गुप्त हैं, लेकिन दिव्य आत्मा की जांच से कौन सी समस्या हल नहीं हो सकती? अगर नहीं हुई तो फिर जांच जब तक मर न जाओ। महान संप्रदाय हत्या से परहेज करते हैं, वे बस दिव्य आत्मा की खोज करते हैं। तुमने पैसों के लिए गोपनीयता की कसम खाई हो, लेकिन जीवन मरण के सामने उसका क्या मूल्य? यू छिंग्या ने भीड़ पर एक नज़र डाली, सम्राट की धमकी की परवाह तक नहीं की। तियानश्वान का साधक, ये संप्रदाय प्रमुख पृथ्वी श्वान का दाओवादी है। अपने बेटे से कहो कि पृथ्वी श्वान संप्रदाय में आकर पूछताछ करे। सम्राट तुरंत चुप हो गया। पृथ्वी श्वान का दाओवादी एक संत, जिसका पिता पृथ्वी सूची का शीर्ष विशेषज्ञ था, जबकि उसका बेटा मात्र तियानश्वान संप्रदाय का बाहरी शिष्य। लेकिन इस समय राजवंश के प्रति निष्ठावान एक संत आगे बढ़ा, बिना घबराए मुस्कराते हुए बोला, भले ही आप संप्रदाय प्रमुख यू के पुत्र हों, क्या हमारे राजवंश को इस तरह दबाना कुछ ज्यादा नहीं? हमने सहयोग से इनकार तो नहीं किया है न? मैंने कब कहा कि तुमने सहयोग नहीं किया? हे, बिल्कुल नहीं। बस मुझे यह उम्मीद नहीं थी कि एक सु वानछिंग और एक चू निंग
पृथ्वी संप्रदाय प्रमुख के पुत्र को स्वयं कार्रवाई के लिए मजबूर कर देंगे। क्या तब की अफवाहें सच थीं? सम्राट तुरंत प्रसन्न हो गया। हाँ, उसके अधीनस्थ ने उसकी ओर से बात पूरी कर दी थी। बाद में वह उसे जरूर भारी इनाम देगा। वफादार मंत्री किसे कहते हैं? यही है। बाकी सब तो मुंह खोलने की हिम्मत भी नहीं कर पाए, लेकिन जैसे ही ये शब्द निकले, यू छिंग्या का चेहरा सख्त हो गया, उसकी आंखों की अभिव्यक्ति बदल गई और उसने लापरवाही से हाथ उठाया। उसके पीछे खड़े असीम साधक ने कुछ नहीं कहा। उसने सीधा वार किया, उस संत को तुरंत मार डाला जिसने बात की थी, जबरदस्ती उसका सिर उखाड़ लिया। मौजूद सभी साधकों के चेहरे बदल गए, कोई कुछ नहीं बोला। यू छिंग्या उस संत का सिर पकड़े हंसते हुए बोला, तुम समझते हो कि कोई भी मेरे सामने मजाक कर सकता है? क्या तुम मेरे बाप हो? ये कहकर उसने सम्राट की ओर देखा और दांत दिखाते हुए बोला, क्या तियानश्वान संप्रदाय का शिष्य बहुत शक्तिशाली होता है? बूढ़े, क्या तुम जानते हो मैं कौन हूँ? मेरा नाम है यू छिंग्या। फैंग मिंग 152 साल की उम्र में संत बना और उस साल मैं 153 का था। वो मुझसे कितना ज्यादा शक्तिशाली है, इतना शक्तिशाली कि कोई बूढ़ी औरत उसे अवसर दे और उसके साथ द्वैध साधना करे। हर दिन उस बूढ़ी औरत द्वारा निचोड़ा जाए और फिर साधना बढ़ाए। इस बूढ़े ने मेरे सामने मजाक किया और मैंने उसे मार दिया। लेकिन अगर मैं फैंग मिंग के सामने मजाक करूं तो क्या वह मुझे मारने की हिम्मत करेगा? सम्राट ठंडे पसीने में नहा गया, कांपते हुए बोला, हिम्मत नहीं, हिम्मत नहीं, जोर से बोलो, मुझे सुनाई नहीं दे रहा। सम्राट घुटनों पर गिर पड़ा, उसका दिमाग फटने को हो गया। वो हिम्मत नहीं करेगा। तुम्हारी आवाज बहुत तेज है, मुझे परेशान कर रही है। मैंने तय किया है कि तुम्हें तुम्हारे निष्ठावान लोगों के साथ भेज दूं और फिर तुम्हारे बेटे को मेरा दुश्मन बना दूं ताकि वह मुझे परेशान करे। तब मजा आएगा। यू छिंग्या वार करने ही वाला था कि पहले कार्रवाई करने वाले रक्षक ने उसे रोक लिया। दाओवादी, मुख्य कार्य अधिक महत्वपूर्ण है। इस प्रकार सम्राट की जान बच गई। वो जमीन पर घुटनों के बल बैठा, कांपता और मौन। और थोड़ी दूर पर भीड़ में खड़ा हत्यारे संगठन का मोटा मुखिया डर के मारे लगभग मर ही गया था। ये लोग आखिर कौन थे? उनकी पृष्ठभूमि इतनी भयावह, एक संत को यूं ही मार दिया। धिक्कार है। उसे लग रहा था कि वह आज यहीं मारा जाएगा। वह व्यक्ति तो पागल जैसा था। छोड़ो, जो कहना है कह दूंगा, जो करना है कर दूंगा। भले ही वह हत्या सूची में सचमुच वही 2 लोग हों, उसने तो कुछ गलत नहीं किया था।